महान संत महायोगी पायलट बाबा जी का आज 20 अगस्त 2024 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में देवलोक गमन हो गया। पायलट बाबा जी एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो पहले विंग कमांडर कपिल सिंह थे, जो भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू पायलट थे। पायलट बाबा जी ने भारत और विदेशों में कई आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए हैं। बाबा जी का पूरा नाम कपिल सिंह। इनका जन्म 15 जुलाई 1938 को सासाराम, बिहार में हुआ था और आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को इन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपने प्राण त्यागे। आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा जी ने कई पुस्तकों का लेखन किया। महायोगी पायलट बाबा जी 1957 में भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में भर्ती हुए थे। बाबा जी ने भारत चीन युद्ध 1962, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में विंग कमांडर के रूप में कार्य किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कपिल सिंह भारत के उत्तर पूर्व में एक मिग विमान उड़ा रहे थे, जिसे NEFA के नाम से भी जाना जाता है। जब उनके विमान ने नियंत्रण खो दिया, उनके आधार से रेडियो संपर्क भी टूट गया था और उन्हें खोया हुआ माना गया था। पायलट बाबा के अनुसार कपिल के आध्यात्मिक गुरु श्री हरि बाबा जी उनको कॉकपिट में प्रकट हुए और उन्हें अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप में उतारने के लिए निर्देशित किया। यह घटना युवा कपिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और 10 साल बाद 33 वर्ष की आयु में वह अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए। पायलट बाबा जी को जमीन के नीचे लंबी समाधि लेने के लिए जाना जाता था। पायलट बाबा जी ने 100 से अधिक समाधि सारे विश्व में लगाई। पायलट बाबा जी ने एयर टाइट ग्लास में भी समाधि लगाई थी। विभिन्न देशों में लगाए गए समाधि और वैज्ञानिकों को उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। महायोगी पायलट बाबा जी के आश्रम पूरे विश्व में हैं। फिर भी भारत में उनके आश्रम सासाराम, हरिद्वार के कनखल, नैनीताल के तलागेठिया एवं उत्तर काशी में स्थित हैं। विदेशों में मुख्य आश्रमों में उनके आश्रम जापान एवं नेपाल में भी स्थित है। पायलट बाबा जी ने अनेक पुस्तकों का लेखन किया। इनमें से प्रमुख पुस्तकें हैं कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों की खोज करें, अंतर यात्रा द इनर जर्नी, खंड 2, आपसे स्वयं की तीर्थ यात्रा, हिमालय कह रहा है भाग 1, भाग 2। गुरु ने उनको नाम सोमनाथ गिरी दिया था, लेकिन भूतपूर्व पायलट होने के कारण उन्हें पायलट बाबा जी के नाम से जाना जाने लगा। महायोगी पायलट बाबा जी के ब्रह्मलीन होने पर जूना अखाड़ा के सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों में गीता पाठ, शांति पाठ, हवन एवं गुरु मंत्र का जाप होगा। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत
हरिगिरि महाराज के निर्देश पर 3 दिन का शोक मनेगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज हरिद्वार ने बताया कि श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा जी का मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन होने से जुना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर व्याप्त है। जुना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरि महाराज के निर्देश पर जुना अखाड़े की देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा व शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। श्री पीठाधीश्वर दूधेश्वर वेद विद्यापीठ के संरक्षक, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि जुना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। इन 3 दिनों में पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ, शांति पाठ, हवन तथा विशेष पूजा अर्चना व विशेष अनुष्ठान होंगे। श्री महंत हरिगिरि महाराज ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पायलट बाबा जी एक सच्चे योगी व समाज की देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे 1974 में विधिवत दीक्षा लेकर जुना अखाड़े में शामिल हुए और अपनी संन्यास यात्रा आरंभ की। सन्यासी बनने के पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के पद पर रहते हुए 1962, 1965 व 1971 के युद्ध में भाग लिया था। पायलट बाबा जी जुना अखाड़े के विभिन्न पदों पर रहते हुए अखाड़े की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। 1998 में महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद उन्हें 2010 में उज्जैन में प्राचीन जुना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर में जुना अखाड़े के पीठाधीश्वर पद पर विभूषित किया गया। महाराज श्री ने बताया कि पायलट बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उत्तराखंड की पावन भूमि में समाधि दी जाएगी। जुना अखाड़ा के समस्त पदाधिकारी और वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर उनको समाधि देने के लिए पहुंचेंगे। जुना अखाड़ा हरिद्वार में पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने पर 3 दिन का शोक रहेगा। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।